बेसुकूनी का खात्मा कैसे होगा, कैसे मुमकिन है? अयाज भाई क्या इरशाद फरमाते हैं इस हवाले से? खालिद भाई, ये बेसुकूनी उसी वक्त पैदा होती है कि जब हमारी नज़र सिर्फ गमों की तरफ होती है या मुसीबतों की तरफ होती है या मुश्किलातों की तरफ होती है। आगाज़ आप यूँ करें कि जो आपके पास अल्लाह तबारक व तआला की नेमतें हैं ना, उसका शुक्र अदा करना शुरू कर दें। जो अल्लाह ने नेमतें दी हैं उस पर शुक्र अदा करेंगे तो अगले लम्हे आपको सुकून हासिल होना शुरू हो जाएगा। तब तक बेचैन रहेंगे जब तक हम अपने से ऊपर वाले को देखेंगे। हम अगर अपने से नीचे वाले को देखेंगे तो इंशाल्लाह हमें सुकून हासिल होता चला जाएगा। इसकी मिसाल यूँ ले लें कि एक शख्स जो पैदल चलने वाला, जो वो पैदल चल रहा हो तो अचानक उसकी नज़र साइकिल वाले पर चले जाए तो उसको पैदल चलने में अब मज़ा नहीं आएगा, बल्कि उसकी ख्वाहिश ये होगी कि मेरे पास साइकिल आ जाए। और जब उसके पास साइकिल आ जाए तो वो साइकिल चलाते चलाते आगे अगर मोटरसाइकिल वाले को देखेगा तो उसको साइकिल चलाने में मजा नहीं आएगा। अब उसकी तवज्जो ये होगी कि मेरे पास मोटरसाइकिल आ जाए। मोटरसाइकिल चलाते हुए अगर उसकी नजर 4 व्हील की तरफ पड़ जाएगी, मोटरसाइकिल चलाने में मजा नहीं आएगा। यानी आपके पास जो है, आप उन नेमतों पर शुक्र करने वाले बन जाएं, आपकी जिंदगी के अंदर सुकून हासिल हो जाएगा। इस बात पर शुक्र अदा करे, एक मकान के अंदर रहने वाला इस बात पर शुक्र अदा करे कि कम से कम किराए के मकान में तो नहीं है, और एक किराए के मकान में रहने वाला इस बात पर शुक्र अदा करे कि कम से कम रोड पर तो नहीं सो रहा, और एक आजाद सोने वाला इस बात पर शुक्र अदा करे कि कम से कम कैद के अंदर तो नहीं है, और एक कैद के अंदर जो रहने वाला है वो इस बात पर शुक्र अदा करे कि कम से कम जहन्नम की कैद में तो नहीं है। तो इंसान यूं नेमतें जो अल्लाह ने अता की हैं वो उस पर शुक्र करे, अगले लम्हे उसको सुकून मिलेगा। अच्छा, शुक्र मुसीबतों पर भी करे, बीमारियों पर भी करे। फरमाते हैं ये तसव्वुर करे बीमारियों पर या मुसीबतों पर जब शुक्र करे तो ये तसव्वुर करे कि देखिए मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला इस मुसीबत को बढ़ा भी तो सकता था, इस मर्ज को बढ़ा भी तो सकता था। तो इस बात पर शुक्र अदा करे कम से कम इस मर्ज भी अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे रखा हुआ है। भी शुक्र कर सकता है खालिद भाई के जो मुसीबत में, जिस मुसीबत में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुब्तला किया या जो बीमारी है, मुमकिन है वो किसी उखरवी जो हलाकत है उससे बचाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने इसमें मुब्तला किया हो, इस पर शुक्र अदा करे। हज़रत सहल बिन अब्दुल्लाह तस्तरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के बाद एक शख्स आया, उसने कहा हुजूर कोई मेरे घर के अंदर दाखिल हुआ और मेरा सामान चोरी करके ले गया। तो आपने फरमाया इस बात पर शुक्र अदा करो कम से कम शैतान तो तेरे दिल में दाखिल नहीं हुआ कि तेरा ईमान ले जाता। तो मतलब यही है कि आपके पास जो मुसीबतें हैं या मुश्किलातें हैं उसको ये समझ करके शुक्र अदा कर लें कि कम से कम अल्लाह ने इसके बदले में हमें कोई उखरवी मुसीबत से बचा लिया हो। दूसरी चीज कनाअत, कि जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अता कर रखा है उस पर राजी हो जाए। रिवायतों के अंदर मिलता है कि बहुत सारे अमीर वो होंगे जब रोज़े क़यामत आएंगे तो वो इस बात की तमन्ना करेंगे, कनाअत करने वालों का जब हाल देखेंगे ना वो, तो इस बात की तमन्ना करेंगे मौला हमें भी बकदरे हिसाब तो माल दे देता, तो हमें वो नेमतें मिलती जो आज कनात करने वाले को मिल रही हैं। तो यूं हम इस अंदाज को अगर इख्तियार करें तो खालिद भाई सुकून मिल सकता है, बेसुकूनी जिंदगी से दूर हो सकती है। बहुत प्यारी बात आपने कही। और बेसुकून